Democracy in India is happening right now. इसकी वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर को निकलोगे तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। अच्छा आप बहुत कठोर दिल लोग हो, मेरा दिल तो नहीं झेल पाया ये सब। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट, ये कैसी प्रोटेस्ट है। केजरीवाल ने एक नई किस्म की विचित्र और अनुशासनहीन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दिया केजरीवाल के प्रयोग ने। ये सबसे बड़ा संकट है। अरे मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा जी थे, संघर्ष किया, राजनीति में समय दिया, तब नेता हुए। केजरीवाल ने कहा बेवकूफ वो समझ लो, हमसे मिलो, मैगी जैसी सियासत 2 मिनट में मुख्यमंत्री। कल तक अगला कह रहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति नहीं करूंगा, अगले दिन बोला मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति ही करूंगा। लो कर लो बात, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। केजरीवाल के अध्याय ने ये काकरोच पैदा किए हैं। केजरीवाल काकरोच से मिले हैं नहीं मिले मुझे नहीं पता, हालांकि मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा केजरीवाल का। वो केजरीवाल की ही प्रतिकृति है काकरोच, और वो ये आईफोन प्रोमैक्स है तो ये दीप के अल्ट्रा प्रोमैक्स है, ये जान लीजिए। खा जाएगा प्रोमैक्स को, हर नया वर्जन पुराने को खा जाता है अरविंद जी। हर नया वर्जन पुराने वर्जन के टीवी को, गाड़ी को, मोबाइल को बाजार से आउट कर देता है ना। हमारे आप जैसे कुछ लोग पुराना मॉडल रखते, बाकी तो कोई नहीं रखता। ये खतरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपना चेहरा चमका लिया, उसमें सबसे पीछे रह गए राहुल गांधी जी। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बहुत ही दिमाग भरा काम किया और बहुत ही जबरदस्त सिकड़ में लड़ाया। उन्होंने अपने सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया और वहाँ पर बैठने की, वहाँ पर मतलब चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया। आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा घमासान मचाया, किस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। सब देखकर आपको मजा आया होगा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हो गई थी। इन्हीं टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट में आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एस.के. दुबे। इनके साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की अच्छी डिबेट होती है, लेकिन दोस्तों डिबेट का खास आकर्षण होता है अमिताभ अग्निहोत्री जी के तथ्य और उनका विश्लेषण। वो जबरदस्त इस डिबेट वीडियो में आपको देखकर आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। दुबे जी, यार कंपटीशन, ऑब्वियस कंपटीशन दिख रहा है सड़क पर विपक्ष के नेताओं के बीच में। बोले भैया, बोलो गुडुआ वहां पहुंच गया जंतर मंतर, बोले चलो हम उधर चलते दूसरी तरफ। बोले उसका फोटो सेशन हो गया, बोले इधर कैमरामैन लाओ। ऐसा भागम भाग। बताओ, पवार जैसे बुजुर्ग जिनकी सेहत ऐसी है, वाणी नहीं निकल रही गले से, कैसी संकट की स्थिति है उनकी, वो बोले गए अपने ड्राइवर में हमको भी ले चलो, उसको दीप के साथ 2-4 फोटो हमारी भी निकलवाओ। ये सब लोग मजा लिए ले रहे हैं। अच्छा भाई, राहुल गांधी ने आप अभी तक पिछड़ रहे थे, आप वो ये समझ लो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में राजनीति का, अर्जेंटीना और स्पेन। राहुल गांधी आज दोपहर तक पिछड़ रहे थे कांग्रेस। दुबे जी, सपा और केजरीवाल फोटो खिंचा रहे थे। उन्होंने ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया कि अब सब छोटे हो गए। अब तो एक ही है कि अब राष्ट्रपति के घर के बाहर घुस जाओ, चले जाओ, तभी बात बन सकती। उन्होंने खड़गे साहब का आज जन्मदिन था, तो सारे सांसद, सारे नेता बुलाए गए कि जन्मदिन की पार्टी है। जब सब अंदर आ गए, कुंडी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा पार्टी कुछ नहीं है, पानी की बोतल लो और सीधे मार्च करो, प्रधानमंत्री क्या चल रहा है। क्या दुबे जी, कोई जान ही नहीं पाया। उसके बाद तो केजरीवाल बिना मतलब कपड़ा बदले स्लीपर में था, स्लीपर में भागे, बोले जल्दी ले चलो जंतर मंतर, काउंटर करना है कांग्रेस को। कैसे कंपटीशन हो रहा है। मूल बात चूल्हा में चली गई। क्या नीट का क्या होगा, नोबडी केयर्स। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है या था, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही कोऑर्डिनेशन की। मैं आपको याद क्या, पहले भी आंदोलन हुए और ये आंदोलन में कल एक तस्वीर हमने देखा, वीडियो देखा, जो विजेता दाहिया स्पोक्स पर्सन है सीजेपी का जी, तो बताओ मेट्रो ट्रेन में, जब मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा है, बताइए आप सोचिए, ये मजाक था। मेरे को ऐसा लगा कि ये इन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। इन्होंने हो सकता है कि मजाक में देखिए, एक बहुत ही सिंपल चीज आजकल क्या हो गया, सभी पार्टियों के लिए है ये, सभी पार्टियों के आजकल क्या हो गया कि
अमिताभ अग्नोत्री जी के साथ 2 करोड़ फॉलोवर्स। अरे अमिताभ अग्नोत्री जी तो हीरो है, इंटरनेशनल हीरो हो गए हैं। उन्होंने कहा इनके साथ 20 लाख हैं, चलो ये छोटे हीरो हो गए हैं। ये जो मेंटालिटी हो गई है राजनीतिक दलों की, निश्चित तौर पर ये घातक है। ये कहीं ना कहीं उनको ले डूबने वाली स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी अलग है। भारतीय जनता पार्टी काम अलग करती है, क्योंकि सत्ता में है, सर्व सुख है, तो वो अपने हिसाब से काम कर लेती है। लेकिन जो विपक्ष में है उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ काम करें। कि आने वाले दिनों में ये कॉकरोच पार्टी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी के दफ्तर जाके रजिस्ट्रेशन कराएगी अपना चुनाव लड़ने वाली पार्टी में, एक या सपा कांग्रेस जनता दल लोक दल कोई पार्टी ज्वाइन करेगी और वहां प्रमुख महासचिव बन के बैठेगी ये दीप के। मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं उसमें कॉल सेंटर में नौकरी करेगा बालक, ऐसा तो है नहीं। मुंह में तो खून लग गया, हाथी ने गन्ना देख लिया, अब तो गन्ना नहीं छूटेगा भैया। अब ये बालक राजनीति ही करेगा, सफल हो चाहे असफल हो। देखिए जब शेर को खून का टेस्ट लग जाता है मानव को, हाँ? तो फिर वो, आप सही बोल रहे हैं कि फिर वो देखेगा नहीं, तो वो किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, निश्चित तौर पे वो जाएगा। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहलाएगा कि क्या मानव कॉकरोच बन के काम करेगा? ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या मानव इंसान जो है वो कॉकरोच बन के काम करेगा? हम कॉकरोच बन के काम करने के लिए पैदा हुए। इसलिए मैं देश की जनता से जरूर कहता हूं कि आप राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास करिए और उन पर, क्योंकि आप राजनीतिक दलों पर अगर विश्वास करेंगे तो आप उनको हाथ पकड़ के बिठा सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है, करना पड़ेगा। ये कॉकरोच जो आएंगे ये उड़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय किया, वो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ हैं। और इसीलिए हमारे जो 37 सांसद थे, जितने भी सांसद वहां पहुंचे, उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया है, हमारे इन बच्चों के लिए पैदल मार्च किया है। और वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम भी फाइट में रहेंगे। अब जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया, निश्चित तौर पर वो सच है कि इस मामले में इंडिया गठबंधन में मामला सही नहीं रहा। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सबके बीच में, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है। यहाँ गलतफहमी के लोग शिकार हो गए। सोनम वांगचुक को ऐसा लगा होगा कि एक दीपिका का हाईजैक कर लेंगे हम और हम हीरो बन जाएंगे। अन्ना हजारे और इस आंदोलन में थोड़ा अंतर हो गया। अन्ना हजारे को केजरीवाल जैसा शातिर दिमाग आदमी मिल गया था, लेकिन केजरीवाल के पास पूरी टीम थी और उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। दीप के यहाँ पर इस चीज में फेल हो गया, तो इसके कारण ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम चर्चा चाहते हैं सदन में, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, हम कोई ऐसा कानून चाहते हैं जो भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक है, भारत में जब से संविधान बना, जब से इंडियन पेनल कोड बना, वो तो संविधान से भी अंग्रेजी बना गए थे 1861 में, तब से हत्या के उसमें उम्र कैद और फांसी की व्यवस्था है। हत्या बंद हो गई। भारत जितने कानून तो दुनिया किसी देश में है ही नहीं दुबे जी, और कितने कानून और मान लो बन जाएं क्या? जब हरी हरी गड्डियां दिखती हैं तो आदमी कहता कानून छोड़ो यार, हम देख लेंगे जेल। क्या वो तिहाड़ में एक सुकेश बंद है ना, संथाल परगना का कार्यकर्ता है लगता है, और 100 करोड़ रुपया इसे बांट रहा है सटासट, जैसे 10 का नोट हो। क्या अच्छी अच्छी हीरोइनें जो हैं वो उसके प्रेम जाल में मंडरा रही तितली की तरह। किसी को 20 लाख की घड़ी, किसी को 10 लाख का घोड़ा। कहां चक्कर पड़ा दुबे जी? दुनिया बदल गई महाराज। और जब केजरीवाल 1.5 साल में दिल्ली के एक मुखिया हो सकते हैं, तो ये जो बालक है इसको सपना पालने में भाई क्यों रोक है? वो देख रहा है कि जो हम में क्वालिटी वही केजरीवाल में थी। उनके पास अन्ना था, हम वांगचुक ले आए, हम वांगचुक की कुर्बानी करा देंगे। उनके पास अन्ना था कुर्बानी के लिए, उन्हें अन्ना को लगा दिया लाइन में। केजरीवाल ने एक नए किस्म की विचित्र और अनुशासनहीन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दिया केजरीवाल के प्रयोग ने। ये सब बड़ा संकट है। अरे मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा जी थी, संघर्ष किया, राजनीति में समय दिया, तब ना नेता हुए। केजरीवाल ने कहा बेवकूफ वो समय दो, हमसे मिलो, मैगी जैसी सियासत, 2 मिनट में मुख्यमंत्री। कल तक अगला कह रहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति नहीं करूंगा, अगले दिन बोला मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति ही करूंगा। लो कर लो बात, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे?
केजरीवाल के अध्याय ने ये काकरोच पैदा किए हैं। केजरीवाल काकरोच से मिले हैं नहीं मिले मुझे नहीं पता, हालांकि मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा केजरीवाल का। वो केजरीवाल की ही प्रतिकृति है काकरोच, और वो ये आईफोन प्रोमैक्स है तो ये दीप के अल्ट्रा प्रोमैक्स है, ये जान लीजिए। खा जाएगा प्रोमैक्स को, हर नया वर्जन पुराने को खा जाता है अरविंद जी। हर नया वर्जन पुराने वर्जन के टीवी को, गाड़ी को, मोबाइल को बाजार से आउट कर देता है ना। हमारे आप जैसे कुछ लोग पुराना मॉडल रखते, बाकी तो कोई नहीं रखता। ये खतरा है द्विवेदी। खैर, आज के टाइम में भैया कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देगा। उसका कारण है, जब शास्त्री जी थे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे तो सारे विरोधी विपक्षी भी शास्त्री जी का लिए मेज थपथपाते थे लोकसभा में। क्या आज हमारे मित्र क्या कहेंगे दुबे जी, रवि प्रताप जी, देखो हमारे आरोप साबित हो गए, चोर पकड़ा गया, गुड्डू आजा बतासा बांट। काय को इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? ये बात कोई नहीं कहेगा, मैं ही कहूंगा। आप लोग इतना दिल ईमानदारी से भर लीजिए कि कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे तो आप उसकी तारीफ कर पाओ। आप कहोगे कि अब धर्मेंद्र गए हैं, हमको नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए, आ जाओ धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र। क्या बकलोल है, उनको समझ नहीं, वो रोटी नहीं खाते, क्या इस्तीफा देंगे? आप चलाते रहो जंतर मंतर जंतर मंतर, वो भी जादू मंतर है, नहीं देंगे इस्तीफा। आप खेलते रहो जंतर मंतर जंतर मंतर, नहीं देंगे इस्तीफा। कोई एक विपक्ष का व्यक्ति, मैं उदाहरण देता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, दो जी समझ लो। मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर भले आदमी थे, मैं उनको जानता था, लेकिन वो रजिया फंस गई गुंडों वाली बात थी। कैबिनेट में सब 52 गज के थे, वो प्रधानमंत्री को इंतजार करा देते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, उन्हीं की नहीं सुनते थे। लालू यादव और पवार साहब और दिस दैट सब 52 गज के। मनमोहन सिंह जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हम्बल आदमी। विपक्ष ने दबाव बनाया और पहला इस्तीफा ले लिया अशोक चौहान का, दुबे जी। उसके बाद ऐसा ठप्पा मारा मनमोहन सिंह जी के यहां पर भ्रष्ट का, क्या मासिक आधार पर मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे, सरकार भरभराट जमीन पर आ गई। क्या भाई साहब ऐसे खेल आप मोदी जी के साथ खेलना चाहते हो? ना ना ना, मोदी जी उस ट्रैप में नहीं आते, मनमोहन सिंह थे जो आ गए। आज नरेंद्र मोदी कितना भी अच्छा काम कर दें, क्या राहुल गांधी खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री का? नहीं कह सकते। उस जमाने में कहते थे लोग, उस जमाने में कहते थे लोग, आज नहीं कहेंगे। आज तो जो बिल्कुल चिंटू है वो भी अल्ल बल्ल बोलेंगे, बड़े नेताओं को तो छोड़ ही दो। जो मोहल्ले में कांग्रेस का नेता होगा वो भी कहेगा कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। लो बोले थे ना, पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे कि नेहरू तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा तो नहीं बोलते थे ना। नेहरू मर गया हाय हाय ऐसा नारा तो नहीं लगा ना कभी। इस बार ये नारा क्यों लगा? इसका नीट की परीक्षा से क्या लेना देना कि मोदी मर गया हाय हाय? ये नीट की परीक्षा है? भारत माता का पति ढूंढ के लाओ, ये नीट की परीक्षा है? ये धर्मेंद्र प्रधान भारत माता का पति ढूंढने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये क्यों कहा गया हिंदू तो हाय हाय? अरे मूर्खो, हिंदू तो नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे फिर? यहां पर देश रहेगा क्या? हिंदू है तभी देश है। गाजीपुर की मजार पूरे देश में बनाओगे क्या? इतना तो समझ रखो यार। बार बार लोग कहते हैं कि भाई फलानी राज्य में मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, आप बता रहे केंद्र में नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा नैतिकता के आधार पर आदमी इस्तीफा दे दे तो आपके कलेजे में इतनी जान है कि आप तारीफ कर पाओ उसकी एनआई वाले बुला के कि हम विरोधी हैं, दूसरे दल में हैं, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूं नैतिकता का। ऐसा बोल पाओगे? नहीं। और मान लो दुबे जी अपनी पार्टी में सलाह भी दे दें ऊपर के, ऐसा बोलना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया हम स्वागत करते हैं, तो इनको पार्टी से निकाल देंगे, बोले भाजपा से मिले हुए। अब तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार मंजूर स्वीकार कर लिया सरकार ने, इसलिए कतई इस्तीफा नहीं होगा। अरविंद जी, कतई इस्तीफा नहीं होगा, जान लो। इस्तीफे कराने के लिए थोड़ा विपक्ष को भी बड़े मन का होना चाहिए, तब इस्तीफे होते थे। जब विपक्ष वैसे बड़े मन का नहीं रहा, मनमोहन सिंह ने गलती की ना, भले आदमी थे, अशोक चौहान का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद ऐसे झड़ी लगी इस्तीफों की जैसे पका आम गिरता है पेड़ से, धप छप 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 छप। दुबे जी, सरकार ही चिंदी चिंदी होकर बिखर गई।
ऐसा लगा हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार यही है। नहीं 2G 3G जीजाजी क्या क्या बवाल मचा, कोयला ये वो। लोग इतिहास से सबक सीखते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी सबक सीखा। दूसरा एक बात मैं और कहता हूं, नेताओं की वो देखिए, आंदोलन में कुछ आंदोलनकारी घायल हुए और आंदोलनकारियों से जस्ट डबल संख्या में पुलिस वाले घायल हुए। दुबे जी, पुलिस वालों को देखने कोई नहीं गया नेता, वो इस देश के संतान नहीं है। ना राहुल गांधी गई, ना प्रियंका गांधी गई, ना डिंपल जी गए, ना अखिलेश जी गए, ना खड़गे जी गए, ना कोई, ना शरद पवार गए, ना अरविंद केजरीवाल गए। वो इस देश के बच्चे नहीं हैं। इतना छोटा मन रखते हो यार, उनको देखने नहीं जा सकते थे? अरे 2 केला ले जाके उनकी भी फोटो खिंचा लेते, जिसे यहां खिंचाई RML में फोटो ही खिंचानी थी ना, तो वहां भी खिंचा लेते। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते। क्या सीखे मुन्ना? यही खेल, जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। The बेशर्मी की हद। This is not called democracy. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों सच बात है, तभी विपक्षी पार्टी अपना चेहरा चमकाने पे तुली हुई है कि मेरा चेहरा सबसे आगे आए। कुछ ना कुछ इनको बहाना चाहिए, इनका लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं सभी विपक्षी पार्टी। वैसे राजनीति कर रहे हैं तो इनका फर्ज भी बनता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन काम तो कोई उनके भले के लिए करेंगे नहीं, अपना एजेंडा घुसाड़ेंगे और अपना चेहरा चमकाएंगे। दिक्कत इस बात से है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में उजागर किया है। उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी के तथ्य और उनका विश्लेषण आपको पसंद आया होगा वीडियो में। तो ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।